नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं कंबाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, कंबाइन का मतलब होता है मिलाना या जोड़ना। तो इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक वाक्य दिए होते हैं तो उनको मिलाकर के सिंपल, कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड बनाना होता है। ठीक है, तो आपको इनका अंतर भी समझ में आना चाहिए कि कब वाक्य हमारा सिंपल होता है, कब कॉम्प्लेक्स होता है और कब कंपाउंड होता है। ठीक है, कभी कभी हमने देखा है कि बच्चे जो है बना देते हैं, उनको यही पता नहीं होता है कि वाक्य हमारा सिंपल हो गया या कॉम्प्लेक्स हो गया या कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो परीक्षक हमसे जैसा भी पूछता है वैसा हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे पूरी व्याख्या, हम आपको समझाएंगे हिंदी में, तो आपको रूल रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रूल जो है हमेशा हर जगह आपको वैसा काम नहीं आता है जैसा वो दिखता है। ठीक है, तो यहाँ आप पहले समझेंगे अर्थ। देखो, ही सॉ ए बर्ड, उसने एक चिड़िया देखी। पास्ट इंडेफिनिट है तो आपका हो गया उसने एक चिड़िया देखी। द बर्ड वॉज वेरी ब्यूटीफुल, चिड़िया कैसी थी, चिड़िया बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो अगर आपसे कहा जाए तो आप कहेंगे उसने एक बहुत सुंदर चिड़िया देखी। तो यानी कि उसने देखी, सिंपल इसका आप कैसे बना देंगे, ही सौ मतलब इसी से लेंगे, उसने देखी। क्या देखी, एक मतलब ए, बहुत सुंदर, तो आप देखेंगे यहाँ पे लिख देंगे वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटी और फुल। क्या देखी, ब्यूटीफुल चिड़िया देखी, तो यहाँ आप लिख देंगे बर्ड। ठीक है, तो ये तो आपका रहा सिंपल। तो ये आपका सिंपल रहा। अगर इसी से आपको कहा जाए कि इसको बना दो कॉम्प्लेक्स, देखो तो आप कैसे अर्थ निकालेंगे। उसने एक चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी, तो उसने एक चिड़िया देखी तो आप इसको ऐसे ही लिख देंगे, ही सॉ ए बर्ड। ठीक है, अब उसके बाद आप कहेंगे जो बहुत सुंदर थी, तो यानी कि यहाँ पे जो द वर्ड लगा है इसकी जगह पे आप विच या दैट लगा देंगे, तो जिसका मतलब है जो कि। ठीक है, तो यहाँ पे अगर चिड़िया आ रही है तो आप दैट लगा देंगे। ठीक है, अगर कोई पर्सन आता तो दैट या हु लगा सकते थे। तो ही सॉ ए वर्ड दैट, और फिर आप लिख देंगे वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी, और फिर यहाँ आप लिख देंगे ब्यूटीफुल। ठीक है, तो सिंपल के लिए आप देख रहे हैं ऊपर किस तरह से आप सेंस लेंगे, और अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आप देखो इस तरह की आवाज़ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है राम बाउट अ बुक, यानी कि राम ने किताब खरीदी। ठीक, समझ गए। ही स्पेंट, उसने खर्च किए 50 रुपीज़ फॉर इट, यानी कि उसने इसके लिए 50 रुपये खर्च किए। तो इसका मतलब आप समझ गए कि राम ने 50 रुपये में एक किताब खरीदी। तो यानी कि राम, इसको तो आप ऐसे ही लिख देंगे, राम बाउट क्या, ए बुक। ठीक है, कितने में खरीदी, अब आप लिख देंगे फॉर, यानी कि देखो आपका चलता है वाउट फार, तो यानी कि वॉट फार चलता है, बाई फार या टेंस के अकॉर्डिंग वॉट फार आपका हो सकता है। तो राम बाउट अ बुक फॉर, ऑफ कितने में खरीदी, 50 रुपये में। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 50 और रुपीज़ को रुपीज़ लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ आपने सेंस देखा और समझा कि राम ने किताब खरीदी, उसने 50 रुपये इसके लिए खर्च किए, तो इसका मतलब उसने 50 रुपये में किताब खरीदी, और इसको इस तरह से बना के लिख दिया, तो हमारा वाक्य हो गया सिंपल। अगला देखते हैं, द टीचर कैन नॉट टीच प्रॉपरली, ही इज़ वेरी ओल्ड। देखो, टीचर सही से नहीं पढ़ा सकता है, वह बहुत बूढ़ा है। तो एक तो आपका यही बन रहा है कि बहुत बूढ़ा होने की वजह से जो टीचर है वो सही से नहीं पढ़ा सकता है। तो की वजह से या के कारण के लिए हम लोग लगाते हैं बीइंग। तो यहाँ पे देखेंगे हो रहा है कि बहुत बूढ़ा होने की वजह से, तो बीइंग वेरी ओल्ड। ठीक है, और कॉमा लगा देंगे, फिर ये वाक्य लिख देंगे द टीचर कैन नॉट टीच प्रॉपरली। ठीक है, तो द टीचर
और फिर आप पूरा लिख देंगे कैन नॉट टीच प्रॉपरली। तो एक तो आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे अगर यहाँ पे वेरी आ रहा है, ठीक है, और वेरी के बाद यहाँ आप देख रहे हैं ओल्ड जो आपका एडजेक्टिव है, और यहाँ आप देख रहे हैं कैन या कुड नॉट लगा हो, ठीक है, और तो उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा ही होगा। तो इसको आप टू से भी आप बना सकते हैं सिंपल। देखो तो कैसे बनाएंगे। अब देखो चूंकि इस पार्ट को पहले रखना है, तो ये जो टीचर है, क्योंकि सबसे पहले हम नाउन को रखेंगे, तो ही जो प्रोनाउन है वो टीचर के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे बना सकते हैं, द टीचर, यानी ही इज वेरी ओल्ड को कर देंगे द टीचर इज टू ओल्ड। देखो वेरी ओल्ड को आप बदल देंगे टू ओल्ड में, ठीक है। अब टू ओल्ड के बाद एक टू और लगाना है, टू, और उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं कैन नॉट टीच प्रोपरली लगाए, तो आप यहाँ पे लगाएंगे टू के बाद वर्ब, तो टू, फिर आप यहाँ लिख देंगे टीच, ठीक है, और प्रॉपरली को यहाँ प्रॉपरली लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक टू, और यानी कि इसमें आप देख रहे हैं डबल, यानी डबल ओ है, इसमें सिंगल ओ, तो डबल ओ के बाद हमारा आता है एडजेक्टिव, और सिंगल ओ के बाद आता है आपकी वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। इसको आप देख रहे हैं दो तरह से सिंपल बना सकते हैं। अब यहाँ आप देखिए मिल्टन वॉज ए फेमस पोइट। अब यहाँ क्या निकल रहा है, मिल्टन क्या थे, एक प्रसिद्ध कवि थे। ही रोट पैराडाइज लॉस्ट, उन्होंने क्या लिखा, पैराडाइज लॉस्ट लिखा है। तो इसको आप सिंपल बहुत अच्छे से बना सकते हैं। देखो यहाँ पे मिल्टन को आप मिल्टन लिख देंगे, ठीक है, मिल, और ये हो गया टन, और यहाँ कॉमा लगा देंगे। तो मिल्टन की जो विशेषता है वो क्या है, ए फेमस पोइट, तो उनकी जो विशेषता है वो यहाँ पे लगा देंगे ए फेमस फेमस पोइट, ठीक है। तो ये इनकी हो गई विशेषता, ठीक। तो यानी कि अब देखें जो मिल्टन है, और मिल्टन के ही लिए आया है फेमस पोइट, यानी कि जो मिल्टन है वही फेमस पोइट है, जो फेमस पोइट है वही मिल्टन है, ऐसा आप सोच सकते हैं। अब ही रोट पैराडाइज लॉस्ट, तो आप देख रहे ये ही किसके लिए आया है, ये मिल्टन के लिए आया है। तो मिल्टन आपका लगा है, तो यहाँ से ही रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे आप केवल लिख देंगे रोट पैराडाइज लॉस्ट, तो रोट, और फिर यहाँ लिख देंगे पैराडाइज लॉस्ट, ठीक। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप देख सकते हैं, जैसे मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, तो हम लोग कह सकते हैं मिल्टन क्या है, मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट के राइटर हैं, मिल्टन, ठीक है। तो दूसरे से एक ऐसी विशेषता निकाल सकते हैं, द राइटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, द राइटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। अब देखो मिल्टन क्या है, जैसे पहले वाक्य से हमने विशेषता निकाली थी मिल्टन की, ये फेमस पोइट, तो उसी तरह से हमने दूसरे वाक्य से इससे विशेषता निकाल ली। देखिए जिसने लिखा है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो राइटर है इसका, तो मिल्टन द राइटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। आप इतना अच्छे से समझ रहे हैं कि जो मिल्टन है वो पैराडाइज लॉस्ट के लेखक थे या हैं, ठीक है। अब वो क्या है, वॉज ए फेमस पोइट, इस वाक्य से लिख देंगे वॉज ए फेमस पोइट। तो आप देख रहे हैं इस वाक्य को भी आप दो तरह से सिंपल आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप सेंस समझ जाते हैं तब तो कोई समस्या नहीं, वरना फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। तो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस। अब देखो यहाँ पे कोलंबस ने क्या किया, डिस्कवर्ड अमेरिका, तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। और ही वॉज एन इटालियन सेलर, इसको भी आप दो तरह से बना सकते हैं। देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख देंगे कोलंबस, ठीक है, कोलम और बस। अब कोलंबस की विशेषता क्या है, देखो एन इटालियन सेलर है, तो इटालियन सेलर है, तो आप इसकी विशेषता को इसके साथ लिख देंगे एन इटालियन सेलर, ठीक है। अब इटालियन सेलर है, तो हमने जैसा अभी काम किया था मिल्टन
मिल्टन की विशेषता उसके साथ रख दी थी, उसी तरह से आपने कोलंबस की विशेषता इसके साथ रख दी। ठीक है, तो इस वाक्य का काम हो गया खत्म। अब यहाँ पे डिस्कवर्ड ऑफ अमेरिका लिख देंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे डिस्कवर्ड अमेरिका। तो एक तो आपका ये हो गया। अब दूसरा आपका क्या हो सकता है, देखो पहले वाक्य से आप देखेंगे तो यहाँ तो आपने रख लेंगे कोलंबस। ठीक है, अब अगर पहले वाक्य से देखेंगे तो जिस तरह से रोट वाला राइटर हो गया था, इसी तरह से डिस्कवर्ड, जैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, इसका मतलब वो कोलंबस क्या था, डिस्कवरर ऑफ अमेरिका था, यानी कि अमेरिका का खोज करता था। तो पहले वाक्य से एक विशेषता क्या निकल के आ रही कोलंबस की, डिस्कवर और रर हो जाएगा, यानी जिस तरह से कोई किसी किताब को लिखे तो वो राइटर हो जाता है, तो अगर कोई किसी की खोज करे तो डिस्कवरर, तो डिस्कवरर का मतलब होता है खोज करता है। तो अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने। तो हम लोग कह सकते हैं जो कोलंबस था वो डिस्कवरर ऑफ अमेरिका था, डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, डिस्कवरर ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पे आप कॉमा लगा के फिर क्या लिख देंगे, एन वॉज एन इटालियन सेलर, तो वॉज एन, और फिर यहाँ पे आप लिख देंगे इटालियन और सेलर लिख लेंगे। ये वाक्य भी आप देख रहे हैं दो तरह से बन जाएगा। ठीक है, और इसको सिंपल बनाना है, आई हैव सम ड्यूटीज, यानी कि हमारे कुछ कर्तव्य हैं, आई मस्ट परफॉर्म देम, हमें निश्चित रूप से उनको पूरा करना चाहिए। तो यानी कि आई हैव सम ड्यूटीज, सम ड्यूटीज काय के लिए हैं, परफॉर्म करने के लिए हैं, तो यहाँ पे आप टू लगा देंगे, टू परफॉर्म, केवल टू परफॉर्म। ठीक है, टू परफॉर्म। तो आप ये देख रहे हैं इस तरह से आपका सिंपल बन जाएगा। अब देखो इसको, राम वांटेड टू एजुकेट हिज सन, राम अपने पुत्र को एजुकेट करना चाहता था, ही सेंट हिम टू यूरोप, उसने उसे यूरोप भेज दिया। अब देखो राम ने अपने, इसी से निकल के आ रहा है, तो राम ने सबसे पहले क्या किया, राम ने अपने पुत्र को कहाँ भेज दिया, यूरोप भेज दिया। तो राम ने भेज दिया, तो भेजना देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसी से मिल जाएगी, सेंट, किसको भेज दिया, अपने पुत्र को, ऊपर वाली वाक्य से ले लेंगे, राम सेंट हिज सन, कहाँ भेज दिया, नीचे वाले से लेंगे, टू यूरोप भेज दिया। यूरोप काय के लिए भेज दिया, शिक्षित करने के लिए, तो टू एजुकेट, एजुकेट, या इसको आप कर सकते हैं टू बी एजुकेटेड, टू बी एजुकेटेड, यानी शिक्षित करने के लिए या शिक्षित होने के लिए। ठीक है, एजुकेटेड, इसमें देखो एजुकेटेड आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं, समझ भी सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।